रिटायरमेंट के बाद लोग आराम की जिंदगी और परिवार के साथ समय बिताने को प्राथमिकता देते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी को नए जीवन की शुरुआत मानते हैं। मध्य प्रदेश के नीमच शहर में अलग अलग विभागों से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों और अधिकारियों ने रिटायरमेंट के बाद कुछ इसी तरह से नई पारी की शुरुआत की। उन्होंने आने वाली पीढ़ियों को एक स्वच्छ, सुंदर और निर्मल वातावरण देने के लिए पर्यावरण को बचाने का बीड़ा उठाया। वर्ष 2015 में विश्व पर्यावरण दिवस के दिन नीमच के सेवानिवृत्त अधिकारियों और कर्मचारियों ने संकल्प पर्यावरण मित्र संस्था नाम से एक पर्यावरण प्रेमियों का संगठन बनाया। लोगों के अनुभवों और प्रयासों से नीमच को स्वच्छ और सुंदर शहर बनाने का संकल्प लिया। शहर हरा भरा हो, हर व्यक्ति प्रकृति प्रेमी हो। संकल्प पर्यावरण मित्र संस्था आज जिले की सबसे बड़ी पर्यावरण क्षेत्र में काम करने वाली संस्था है। 50,000 से ज्यादा अब तक पेड़ पौधे ये संस्था लगा चुकी है। इस समय हम नीमच के एक ऐसे वन में मौजूद हैं जो आज से पहले यहाँ नहीं था और काफ़ी उजाड़ था। दरअसल यहाँ की एक जो सामाजिक संस्था है, संकल्प पर्यावरण मित्र संस्था, वो पिछले कई वर्षों से यहाँ के जितने बाग बगीचे हैं उनको साफ़ सुथरा कर रही है, उनका मेंटेनेंस कर रही है। और ख़ास बात यह है कि इसमें जो सदस्य हैं, अधिकांश सदस्य सेवानिवृत्त कर्मचारी अधिकारी हैं और ये लोग प्रतिदिन अपने जो कामकाजी दिनचर्या है उससे 2 घंटे 3 घंटे निकाल कर जितने भी बाग बगीचे हैं उनकी सफाई नियमानुसार करते रहते हैं। और इन तमाम बातों को लेकर जो संस्था के सदस्य हैं और अध्यक्ष हैं उनसे जानकारी लेंगे, उनसे जानेंगे। भाई साहब, एनडीटीवी में स्वागत है आपका। आप पहले नाम बताइए आपका। मैं किशोर बागड़ी, अध्यक्ष संकल्प पर्यावरण मित्र संस्था नीमच। ये संस्था कब शुरू हुई, क्या सोच के शुरू की गई और कौन कौन इसमें है? संकल्प पर्यावरण मित्र संस्था 2014 में इसका गठन किया गया और इसमें विशेष रूप से हमारे संस्था के संरक्षक आदरणीय श्री नवीन जी अग्रवाल, अजय जी भटनागर का विशेष योगदान रहा। साथ ही जगदीश जी शर्मा जो जिला पंचायत के में रहे वो, और किशोर बागड़ी और अन्य सेवानिवृत्त जो कई विभागों से, सीआरपीएफ, शिक्षा विभाग, ऊर्जा विभाग, नार्कोटिक्स आदि विभागों से जो सेवानिवृत्त हुए थे, उन कर्मचारियों का विशेष योगदान और एक विशेष ये सोच रही है कि आने वाले समय में पर्यावरण संरक्षण कितना आवश्यक है, उसी को दूरदृष्टि रखते हुए हमने नीमच के अंदर 4 से अधिक नगर वन बनाए, जो कि अभी हमारे कलेक्टर साहब जो आए हैं श्री चंद्रा जी, वो भी ये कह रहे थे कि नगर वन होना चाहिए। तो मैंने ये बताया कि सर आप जो आज कह रहे हो, हमने नीमच में ऑलरेडी 4 से अधिक नगर वन बना दिए हैं। जो कभी कचरों के गंदगी के ढेर लगते थे, यहाँ से निकलना, मुंह पे कपड़ा बांध के निकलना होता था, ऐसे स्थानों को हमने सुधारा और वहाँ पे भराव करके, और नगर पालिका के तत्कालीन अध्यक्ष श्री राकेश जी पप्पू जी जैन के सहयोग से पर्यावरण के इसमें हमने नीमच में विकास किया। उनके सहयोग से हमने ग्रीन बेल्ट जो नीमच से कनावटी तक के हैं, हमने ये कनावटी तक के ग्रीन बेल्ट मांगे थे, लेकिन हमको ग्रीन बेल्ट वो मिले नहीं। राकेश जी ने जो हमें ग्वालटेली तक के दिए थे, हमने ग्वालटेली कलेक्टर चौराहे तक के 4 नगर वन कंप्लीट कर दिए गए। ऐसे ही हमारा मुख्य चौराहा जो फुवारा चौक स्थित जो सुभाष वाटिका बनी है, वहाँ भी कभी गंदगी के ढेर लगते थे, वहाँ भी हमने एक अच्छी सुभाष वाटिका बना दी गई। ऐसे ही पारसी बावड़ी जहाँ पे भी गंदगी के ढेर होते थे। कितने सदस्य है इस क्लब में आपके? हमारे इस संस्था में 25 करीब सदस्य हैं जो नियमित और साप्ताहिक अभियान में सहयोग करते हैं। और नए सदस्य जैसे युवा भी आपसे प्रेरित होकर जुड़ते जा रहे हैं। कुछ युवा कभी कभी श्रमदान करने आते हैं, क्या है वो? हमारे कार्यों को देखते हैं कि सेवानिवृत्त कर्मचारी जब इतना काम कर रहे हैं, तो ये हमारी भी एक ड्यूटी होती है कि हम भी इनके प्रति सहयोग करें। तो ऐसे कई युवा भी हैं, कई सामाजिक संस्थाओं के भी युवा हमारे साथ आके साप्ताहिक अभियान में वो जुड़ते हैं और सेवा करते हैं। संकल्प पर्यावरण मित्र संस्था ने नीमच से भादवा माता सावन तक 21 किलोमीटर, इधर 21 यानी सड़क के दोनों मार्ग में 4.5 कुंटल कई प्रजातियों के बीज भी बिखेरे थे 2017 में। तो दोनों तरफ यानी कभी भादवा माता रोड पे उजाड़ था, आज आप देखो कि हजारों वृक्ष वहाँ पे हरे भरे लहला रहे हैं। इसी तरह हमने ग्रामीण क्षेत्र में भी
पर्यावरण के क्षेत्र में हमने मुक्तिधाम कनावटी हो, और अभी दिनेश जी जैन के सहयोग और मार्गदर्शन से 60 प्रजाति के हमने पौधे वहाँ रोपित किए हैं, और 6 महीने हो गए और 1300 ही पौधे 100% जीवित हैं, जिन्हें हम नियमित हमारे सदस्य 7 बजे से 9 बजे 10 बजे तक 3 घंटे नियमित वहाँ श्रमदान करते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि पूरा जो वन अब बन चुका है। एक समय उजाड़ था, कुछ पेड़ पौधे नहीं थे, काफ़ी गंदगी थी, और इस गंदगी के कारण यहाँ से लोगों का गुजरना मुश्किल था। लेकिन अब जब इस तरह के जो कर्मठ लोग सामने आए हैं, जिनकी मेहनत आज रंग लागने लगी है, और ऐसे तमाम वन इस नीमच शहर में बन गए हैं। आप देख सकते हैं कि ये आज सुबह ही इन्होंने इस ग्रीन बेल्ट की सफाई शुरू करी। आप देर तक देख सकते हैं कि काफ़ी ढेर कचरे के इकट्ठा हो गए हैं। आसपास जो रहवासी है उनको भी जागरूक होने की ज़रूरत है, उनकी वजह से यहाँ पे काफ़ी कचरा आ जाता है। लेकिन ये बिना किसी स्वार्थ से, किसी भी आवश्यकता के ये तमाम कई लंबे समय से काम कर रहे हैं। आपका नाम? नवीन कुमार अग्रवाल, संरक्षक पर्यावरण मित्र संस्था। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ कि संस्था का उद्देश्य क्या है और कब से आप लोग जुड़े इस संस्था में? संस्था से हम लोग जो भी वरिष्ठ नागरिक थे, सेवानिवृत्त साथियों ने इस संस्था का गठन किया था, और उसके बाद लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। उसके बाद युवा साथी भी इससे जुड़ते गए हैं। और जैसा कि आपने पूछा है, हमारी संस्था का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो वर्तमान में आप देखते हैं कि पर्यावरण असंतुलन बहुत हो गया, पक्षियों के लिए, जैव विविधता के लिए स्थान नहीं है। हमारी संस्था मुख्य रूप से शहर में जहाँ की पेड़ पौधे कम हैं, ऐसे अतिक्रमण युक्त एरिया को हम लोग स्वतंत्र करवाते हैं प्रशासन के सहयोग से। और बड़ी खुशी की बात है कि प्रशासन भी, चाहे नगर पालिका हो या जिला प्रशासन हो, हमारी संस्था का लगातार सहयोग करते हैं। तो हम लोग उस पर पेड़ लगाते हैं, और जो एक सिटी फॉरेस्ट की परिकल्पना है, उस परिकल्पना को हम साकार करते हैं। आप देख सकते हैं कि नीमच और नीमच के आसपास लगभग 30 से 35 जगहों पर हम लोग सिटी फॉरेस्ट बना चुके हैं। साथ ही नए जो बच्चे आ रहे हैं, युवा पीढ़ी आ रही हैं, उनमें भी देशभक्ति की भावना जागृत हो, तो हम लोगों ने कुछ 3-4 बगीचे भी डेवलप किए। जैसे एक सुभाष वाटिका है, उसमें हमने आदमकद प्रतिमा सुभाष चंद्र बोस की लगाई है। वहीं पर अगर हम लोग एक शहीद पार्क की बात करें तो सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह की भी आदमकद प्रतिमा लगाई। एक चंद्रशेखर वाटिका हमने बनाई है टीचर कॉलोनी में, वहाँ चंद्रशेखर जी की एक आदमकद प्रतिमा लगाई। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि नीमच में पूरा ग्रीन नीमच, क्लीन नीमच करें। और हमारे 2 अभियान चलते हैं। शनिवार को हम लोग शहर के विभिन्न हिस्सों में जहाँ ब्लैक स्पॉट है वहाँ साफ़ सफाई करते हैं नगर पालिका के सहयोग से। रविवार को हमारा पर्यावरण का काम चलता है। इसके अलावा 3-4 हमारे साथी हैं जो नित्य प्रतिदिन रोज का हमारा काम है कि हम 3 घंटे इस प्रकृति की गोद में तारतम्य स्थापित करते हैं। और उसी कारण से आप देखें कि जो लोग पेड़ लगा के भूल जाते हैं, उनसे भी हमारा निवेदन है संस्था की तरफ से कि पौधे लगाना बहुत आसान है, उनको वृक्ष बनाना थोड़ा सा कठिन है। और उसके लिए नित्य प्रतिदिन जिस प्रकार से एक बच्चे की हम लोग बड़ा करते हैं, उसी प्रकार से आप देखते हैं कि बच्चा जब भूख लगती है या कोई दिक्कत होती है तो रो के अपना इजहार कर देता है। लेकिन पेड़ पौधे ऐसे हैं जो इनकी पत्तियों से और इनके तनों से पहचाना जाता है कि इनको पानी की आवश्यकता है या इनकी साफ़ सफाई की आवश्यकता है या ट्रिमिंग की आवश्यकता है। तो इन पेड़ पौधों को बड़ा करें और नीमच को ग्रीन नीमच, क्लीन नीमच बनाएं, और साथ ही इस पूरे पर्यावरण युक्त बनाना है। और उसके सकारात्मक परिणाम हमारे सामने आए हैं कि हम लोगों को राज्य स्तर का एक पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है, और समय पर जिला प्रशासन और विभिन्न संस्थाओं द्वारा सम्मानित भी करते हैं और एक अलग जगह रहे हैं। आज अगर नीमच में कहीं पर्यावरण संबंधी कोई बातचीत होती है, गोष्ठी होती है, तो उसको बड़ा हमें खुशी होती है कि जब संकल्प पर्यावरण मित्र संस्था का नाम लिया जाता है। और इसमें मेरे जो सहयोगी हैं, हमारे सभी जो वरिष्ठ नागरिक हैं, जो रिटायर्ड हैं विभिन्न संस्थाओं से, एमपीबी से, जिला प्रशासन से, और लोग ये मान लेते हैं कि हम रिटायर हो गए हैं, लेकिन इन साथियों का जज्बा देख के आप देख सकते हैं कि हमारे साथ यहाँ पर 75 वर्ष की आयु तक के लोग भी काम करते हैं और बिल्कुल फिट है। तो मेरा एक निवेदन है कि लोग जो जिम वगैरह इधर उधर जाते हैं, उनसे हम निवेदन करना चाहते हैं कि इन बगीचों में आएँ, श्रमदान करें, और प्रकृति के साथ अगर आप रहेंगे तो स्थायी चिरंजीवी होंगे। मेरा पुनः आपके चैनल आपके माध्यम से निवेदन है पूरे देशवासियों से भी, प्रदेशवासियों से भी, कि नीमच को के साथ ही पूरे प्रदेश को स्वच्छ व सुंदर बनाएं और ग्रीन एमपी, क्लीन एमपी के नाम से इस कार्य को
परिणति। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कुछ और सदस्य हैं जो अपने काम में लगे हैं। खास बात है कि हम जब शूट कर रहे हैं तो उस दौरान भी सब अभी कारों में लगे हैं। आपका शुभ नाम? सुकुमार आगार। कहाँ से सेवानिवृत्त हुए? क्या मैं मध्य प्रदेश विद्युत मंडल नीमच संभागीय कार्यालय से सेवानिवृत्त हुआ हूँ। मैं संस्था से कब जुड़े आप? मैं संस्था 2016 से जुड़ा हुआ हूँ और 2016 से मैं संस्था में काम करता हूँ। आप ये प्रतिदिन इस तरह की सेवाएं देते हैं तो घर के लोगों को कोई ऑब्जेक्शन आता है कि यार कहाँ उठ के सुबह चले जाते हो या क्या? घर के लोगों को जानकारी है कि मैं सुबह सुबह पर्यावरण और स्वच्छता अभियान में जाता हूँ। तो वो कुछ ऐसा विरोध नहीं करते? नहीं, विरोध नहीं कर, वो हमारे 3 घंटे वहाँ खराब करने नहीं, वो मेरी मिसेज भी पढ़ी लिखी है और इस चीज़ को समझती है। तो कैसा लगता है आप रोज यहाँ आते हैं तो क्या? नहीं, तो ये तो अपना कर्तव्य है, इसको लगता है कि अपना कर्तव्य है कि इस कार्य को किया जाए, लोगों को जागरूक किया जाए कि स्वच्छता आवश्यक है, इससे बीमारी नहीं होगी, आदमी स्वस्थ रहेगा, आपका धन जो बीमारी में धन व्यय होता है वो नहीं होगा। मैं एक्चुअल में शुरुआत से ही संस्था में हूँ, तो शुरू में हमने 1 साल तो करीब गाँव में जाके पौधे लगाए। उसकी मॉनिटरिंग में आया कि 10 से 15% पौधे चल पाते हैं। उसके बाद ये प्लानिंग बनी यार, मैंने कहा यार पर्यावरण दिवस हमारा स्थापना दिवस है। उस दिन बैठक हुई तो उस दिन ये निश्चित किया कि यार अपन कोई जगह ले लें। तो राकेश पप्पू जी जैन से बात हुई, उन्होंने कहा यार मैं बगीचा दे देता हूँ। तो इस बगीचे की फेंसिंग करवाई। उसके पहले यहाँ पे हालत ये थी कि इतनी गंदगी थी और हाथ मतलब चोट लग जाती थी, कुल्हाड़ियाँ चलानी पड़ती थी और बड़े बड़े औजार चला के और फिर साफ़ करना पड़ता था। और इसको साफ़ करके हमने आज इस लायक बना लिया। तो निश्चित रूप से आज हमको इतनी खुशी होती है इस जगह खड़े होके कि मैं आपको उसका वर्णन नहीं कर सकता हूँ। इतना बढ़िया लगता है यहाँ खड़े होके कि आज इतना बढ़िया एक शहर के बीच में जगह हो गई है, तो एक आनंद का। अच्छा, मैं एक और चीज़ जानना चाह रहा था कि यहाँ पर कौन कौन सी प्रजाति के पेड़ पौधे लगाए हुए हैं? यहाँ पे कुछ फलदार वृक्ष भी लगे हैं और कुछ ऐसे पौधे हैं जो जैसे नीम, आप देख लीजिए कि हमारी पहचान है नीम, पीपल, बरगद, और उसके अलावा कुछ पौधे नींबू के भी लगा रखे हैं आपके, पीपल, और सरजना के लगा रखे हैं। सरजना के इसलिए लगा रखे हैं कि सरजना प्रोटीनियस डाइट देता है बहुत अच्छी जी। इस तरीके के पौधे लगा रखे हैं। हर प्रजाति का पौधा लगा, हर प्रकार के पौधे लगा रखे हैं। बिल्कुल सभी। आने वाले समय में और क्या प्लान है आप लोगों के? आने वाले समय में यही कि ये जगह तो हो ही गई है विकसित, हम नई जगह विकसित करके और उनको डेवलप करने का हमारा प्लान बनाते रहते हैं। अच्छा, इसमें किसी तरह की कोई आर्थिक मदद शासन प्रशासन से आर्थिक मदद हमने, जैसे मान लीजिए कि हमारा को बायोडाइवर्सिटी में फर्स्ट प्राइज मिला था, तो 3 लाख रुपए वो मिले थे, वो हैं संस्थागत हैं। बाकी तो हम लोग ही सब करते हैं आपस में। और सरकार ने आगे रखे कोई मदद, और हमने डोनेशन लिया? नहीं, कोई सरकार से कुछ नहीं है। सभी लोग जो सदस्य भाई ये जब बनाया तो उस वक्त सबसे पहली बात ये आई कि यार इसमें करीब 300 पौधे लगेंगे तो अपन कहाँ से लेंगे। तो हमने कहा कि यार इसका नाम अपन रखो स्मृति वन, और स्मृति वन के नाम पे जो है मैंने शुरू में अपने परिवार के और एक अन्य परिवार से ऐसा करके 15,000 रुपए इकट्ठे कर दिए और उसी से पौधे लगे हैं। कुल मिला के मतलब जो अपने पूर्वज जो चले गए हैं तो उनकी स्मृति में इसकी शुरुआत की, उन्हीं के नाम से पैसा दिया और पेड़ पौधे लगाए। बिल्कुल, और हमारे नवीन जी और किशोर जी और ये तो बिल्कुल लगे रहते हैं, और कब कितने लगाते हैं पौधे, कितने पैसे लगते हैं, उसका कोई हिसाब नहीं है। कुछ और सदस्य हैं, उनसे जानेंगे कि वो क्या सोचते हैं इस बारे में, और ये जो आगे का क्या प्लान है, क्या सोच। हाँ सर, आपका शुभ नाम? दुलिचंद कनेरिया। मैं एनपीबी से सेवानिवृत्ति के बाद इस संस्था से जुड़ा हूँ, और हमारा एक ही उद्देश्य है कि पर्यावरण को डेवलप करना, जनता को भी जागरूक करना। और इस वजह से हमारे यहाँ आते हैं आप प्रतिदिन। किस तरह का मतलब आपको अच्छा लगता है, क्या होता है? हम साप्ताहिक अभियान करते हैं, प्रतिदिन भी कभी भी करते हैं। बाकी सुकून मिलता है यहाँ आके, भी अपना सिटी फॉरेस्ट हम डेवलप कर रहे हैं, इसके लिए पर्यावरण में सुधार होगा निश्चित रूप से। जिस तरह सेवानिवृत्त कर्मचारी अधिकारियों ने इस संस्था को शुरुआत की और अब ये काफ़ी सफल हो चुकी हैं, दर्जन भर से अधिक शहर व आसपास के इलाकों में वन बगीचे इन्होंने डेवलप किए हैं। साथ ही खास बात यह है कि अब इनसे प्रेरित होकर युवा भी जुड़ते जा रहे हैं। संकल्प पर्यावरण मित्र संस्था के द्वारा लगातार पौधारोपण किया जाना, उन पौधों की देखभाल करना और लगातार श्रमदान करना, निस्वार्थ भाव से सेवानिवृत्त कर्मचारियों की यह अनूठी पहल काफ़ी काबिल तारीफ़ है। विजित महाडिक, NDTV, नीमच।